हे एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर ममता। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूंगी कि जो जितनी भी मेरी वीडियो होती है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर दिया है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी आगे शेयर करें। आज मैं इस वीडियो में आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें कि प्रेगनेंसी की पूरी जर्नी, कंसीव होने से डिलीवरी तक की पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको बहुत सरल सी भाषा में दूंगी। जो भी आपके डाउट्स होंगे वो पूरे क्लियर करूंगी। इन वीडियो में मैं आपको प्रेगनेंसी के लिए कौन से टेस्ट करने चाहिए, इसके दौरान जब आपको पता लग जाए कि प्रेगनेंसी है तो आपको क्या और रूटीन चेकअप करवानी चाहिए, आपको अपनी डाइट कैसी रखनी चाहिए, क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए और आपका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, इन सब के बारे में डिटेल में बताने जा रही हूँ। तो मेरी इन वीडियो को आप ध्यान से सुनना और साथ में ही आगे जिनको भी इस इनकी नीड हो आगे शेयर करना। जैसे ही आपके पीरियड मिस हो जाते हैं और आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे होते हैं तो घर में ही अगर आप यूरिन टेस्ट करते हैं, क्योंकि आजकल हर कोई जानता है कि कैसे प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है। अगर वो पॉजिटिव आता है तो घर में खुशी की एक लहर सी छा जाती है। इसके साथ ही एक फेस आता है जिम्मेदारियों का, जिसमें कि माँ को खुद को भी स्वस्थ रखना है और उनके पेट में पल रहे बच्चे का भी पूरा ध्यान रखना है। तो ये पूरी जर्नी अच्छे से सेफ तरीके से हो, इसके लिए कौन कौन सी छोटी छोटी बातें ऐसी हैं जो ध्यान में रखनी है, इन सभी बातों के बारे में मैं इस वीडियो में डिटेल में बताने जा रही हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए, ताकि आप ज़्यादा बोर ना हो, हम आते हैं मेन पॉइंट पे। तो कैसे कंफर्म किया जाए कि प्रेगनेंसी है या नहीं है, ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो करने चाहिए कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं। तो सबसे पहले तो यूरिन टेस्ट, जिसे यूपीटी कहते हैं, जिसे हम यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट भी कहते हैं। तो इसका एक किट आता है जो कि आप या तो घर में भी कर सकते हैं या अपने गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाके वो आपको एडवाइस करेंगे, वहाँ पे आप वहाँ पे भी करवा सकते हैं। अगर इसमें भी फिर भी कोई भी डाउट हो आपको तो वो आपको ब्लड टेस्ट के लिए भी रिकमेंड कर सकते हैं, जिसमें कि आपका सीरम बीटा एससीजी टेस्ट एडवाइस किया जाता है, जिसमें कि आपका एससीजी लेवल बढ़ा हुआ आता है अगर आप प्रेग्नेंट हैं, जो कि 100% एक्यूरेट होता है आपकी प्रेगनेंसी कंफर्मेशन के लिए। इसके साथ ही कुछ डॉक्टर सोनोग्राफी के लिए भी एडवाइस करते हैं, जो कि 4 to 5 वीक्स की बात की जाती है, जिसमें आपका गेस्टेशनल सैक दिखना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि कंफर्म हो जाता है कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं। जहाँ तक पुराने ज़माने की बात की जाए तो पहले की जो दाइयाँ होती थी वो पीवी एग्जामिनेशन के द्वारा ही पता लगा लेती थी कि ये लेडी प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो उसमें वो जैसे ही पीवी एग्जामिनेशन करती थी तो अगर वो सर्विक्स सॉफ्ट होता था तो मतलब प्रेगनेंसी है, अगर वो हार्ड है तो मीन्स प्रेगनेंसी नहीं है। लेकिन आजकल हमारे पास बहुत अच्छे से टेस्ट अवेलेबल हैं, तो ये जो पुराने ज़माने के टेस्ट था इसको कोई भी नहीं प्रेफरेंस देता है। तो आप इन्हीं टेस्टों के थ्रू पता लगा सकते हैं कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। इसके साथ ही जैसे आपका कंफर्म हो जाता है तो आपको कोई भी अच्छे गायनोकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है। इसके साथ ही आपको वो कुछ और भी टेस्ट रिकमेंड करेंगे, जिससे कि जैसे कि सीवीसी, जिसमें कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल देखा जाता है। इसके साथ ही आपका ब्लड शुगर के लिए भी एडवाइस कर सकते हैं, उसमें आपका शुगर लेवल देखा जाता है। आपको थायराइड टेस्ट के लिए एडवाइस कर सकते हैं कि कहीं आपको थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके अलावा आपका यूरिन टेस्ट किया जाता है, जो कि आपका यूरिन रूटीन और कल्चर दोनों ही हो सकते हैं, ताकि आपके यूरिन में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। इसके साथ ही आपके वायरल मार्कर देखे जाते हैं कि कोई एसटीडी रिलेटेड कोई डिजीज़ तो नहीं है, या आपका ब्लड ग्रुपिंग देखा जाता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप का है, ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो आपको आपका ब्लड ग्रुप जानते हुए आपको ब्लड ट्रांसफ्यूज़न किया जाए। ये सारे टेस्ट जो हैं ये आपको रिकमेंड किए जाते हैं आपकी सेफ्टी के लिए। आपका विटामिन्स का लेवल देखा जाता है कि अगर
आप में विटामिन्स की कमी है तो उसको भी पूरा किया जाता है। तो इन्हीं टेस्टों को देखते हुए आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको कुछ सप्लीमेंट एडवाइस करते हैं, जिससे कि आप खुद भी स्वस्थ रहें, आपके पेट में पल रहा बच्चा भी अच्छे से ग्रो करे। जहाँ तक बात की जाए बॉडी चेंजेस के बारे में, प्रेगनेंसी के दौरान ऐसे कौन-कौन से चेंजेस हैं जो कि एक लेडी में होते हैं, या कौन सी ऐसी साइन एंड सिम्पटम है जो कि एक प्रेग्नेंट वुमन में देखी जाती है। तो फर्स्ट जो सिम्पटम है जो प्रेग्नेंट लेडी में देखी जाती है वो है इम्प्लांटेशनल ब्लीडिंग की। मीन्स जब भी आपका पीरियड मिस होता है तो उस टाइम कुछ लेडी में ब्राउनिश कलर का डिस्चार्ज देखा जाता है, जो कि हर लेडी में नहीं देखा जाता है। इसके साथ ही जी मिचलाना, उल्टी जैसा फील होना, जिसे नौजिया कहते हैं, इसके साथ ही बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होना, ये सारे मॉर्निंग सिकनेस के ही लक्षण हैं। इसके साथ ही कुछ मूड स्विंग, जैसे आपके बिहेवियर में कुछ चेंजेस देखे जाते हैं। कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, इरिटेट बहुत जल्दी होना, बहुत या कभी-कभी रोना स्टार्ट कर देना, ये सारे कुछ हार्मोनल चेंजेस के कारण ही आप में आपके मूड में कुछ चेंजेस देखे जाते हैं, जो कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बढ़ने के कारण होते हैं, या फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होना। मीन्स जब भी आपके यूट्रस का साइज बढ़ने लगता है तब वो आपके यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेशर डालना शुरू कर देता है, तो जो भी यूरिन सिक्रीशन होती है आपको फील होता है कि आपको बार बार पेशाब लग रहा है। इसके साथ ही एसिडिटी की प्रॉब्लम, हार्ट बर्न की प्रॉब्लम, या कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा रहना, चक्कर आना, सिर घूमना जैसा फील होना, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना, जो कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बढ़ने के कारण होता है। आपको आपको पेट के निचले हिस्से में क्रैम्प्स जैसा फील होना, फूड क्रेविंग होना, कभी ज़्यादा भूख लगना, या कभी आपका खाने में मन ना करना, ये सारे लक्षण आपकी बॉडी में देखे जाते हैं। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हो रही है, जैसे वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है या क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। तो आपकी सिम्पटम को देखते हुए वो आपको सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। इसके साथ ही आपको कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो अवॉइड करनी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आइए जानिए इनके बारे में भी। इनके बारे में भी आपको जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जहाँ तक बात की जाए खाने-पीने की, तो मेनली जब बात आती है फ्रूट्स की, तो फ्रूट्स में आपको पपाया, पाइनएप्पल, मैंगो, ग्रेप्स, जो भी गर्म तासीर के फ्रूट्स हैं वो नहीं कंज़्यूम करने हैं। मेनली जो भी कच्चा पपीता है वो तो आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि आपकी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को और बढ़ा देता है, जो कि आगे जाके आपको एबॉर्शन की प्रॉब्लम कर सकता है। इसके साथ ही आपको कैफ़ीन के प्रोडक्ट भी यूज़ नहीं करने हैं। जैसे कैफ़ीन आपको पता होगा कॉफ़ी, चाय या कोला जैसी चीज़ों में होता है। अगर आप फिर भी चाय या कॉफ़ी लेना चाहते हैं तो आप बहुत कम क्वांटिटी में ये लें, जो कि 200 एमजी पर डे के हिसाब से या 100 एमजी पर डे के हिसाब से लेते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ ही अल्कोहल और स्मोकिंग का बिल्कुल भी यूज़ ना करें। इसके साथ जो ट्रैवलिंग करते हैं वो जर्क्स लगने से बचें। एक्स-रे एक्सपोज़र बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे जो भी आपके गर्भ में शिशु पल रहा है उसमें कोई भी डिफ़ॉर्मिटी होने की संभावना रहती है। इसके साथ ही कच्चा दूध यूज़ ना करें, क्योंकि उससे आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं और आपको कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आपको सर्दी जुकाम या कोई भी प्रॉब्लम प्रेगनेंसी के दौरान हो रही है, तो आप खुद से कोई भी मेडिसिन ना लें। अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके किसी अच्छे डॉक्टर को बता के आप अपनी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। स्टार्टिंग के 2-3 मंथ में आप फिजिकल रिलेशन बनाना भी अवॉइड करें। रॉ एग खाना अवॉइड करें। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो उसको अच्छे से पका के आप खाएं। इसके साथ ही आप सी फिश अवॉइड करें, क्योंकि इसमें हाई मर्करी कंटेंट होता है, जो कि आपके गर्भ में पल रहे बच्चे को आगे जाके नुकसान कर सकता है। तो ये तो बात हुई कि आपको कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है। अब हम आते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं और ऐसी कौन सी डाइट है जो हमें अपने प्रेगनेंसी के दौरान अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है।
तो सबसे पहले बात की जाए तो आपको फ्रेश फ्रूट या सीजनल फ्रूट्स खाने हैं, पर उन फ्रूट्स को आपको अवॉइड करना है जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किए। इसके साथ ही आपको ग्रीन वेजिटेबल कंज्यूम करनी है। फाइब्रस रिच डाइट आपकी होनी चाहिए जिससे कि आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना हो। आपको वाटर इनटेक ज़्यादा रखना है ताकि आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ना हो। आप नारियल पानी पी सकते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा है। आप अपनी डाइट में ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन उनको पहले आप रात को भिगो लें, फिर आप सुबह उनको खा सकते हैं। खाने में आप थोड़ा थोड़ा करके खाइए, एक साथ ही अपना खाना आप ना लें। इससे आपका खाना इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा और आगे जाके आपको एसिडिटी की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मिल्क आप बॉईल करके ही लें या मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट आप ले सकते हैं, जैसे पनीर, दही या छाछ इत्यादि का आप यूज़ कर सकते हैं। वो भी आपके लिए बहुत अच्छे से गुणकारी होगा। स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए आप योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम कर सकते हैं। इससे आपका स्ट्रेस लेवल कम रहेगा। ये तो बात हो गई कि आपको कौन सी चीज़ें इस दौरान खानी है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि क्या इस दौरान हमें कोई मेडिसिन भी लेनी चाहिए? तो हाँ, आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ, वो आपको इस टाइम पीरियड में आपको फॉलिक एसिड के लिए एडवाइस करेंगे। ये एक तरह का विटामिन्स होता है जो कि आपके पेट में पल रहे बच्चे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि स्टार्टिंग के 3 मंथ बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए। इसी टाइम उसके पूरे ऑर्गन बनने का टाइम होता है, तो किसी भी तरह की उसमें कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी ना आए तो ये फॉलिक एसिड स्टार्ट किया जाता है और साथ में ही आपको कुछ गाइडलाइन दी जाती है। इसके साथ ही अगर कईयों में कंसीव बहुत लेट हुआ हो या कुछ लेडी में एबॉर्शन के चांसेस देखे गए हैं, तो उनको कुछ प्रोजेस्टेरोन सप्लीमेंट भी दिए जाते हैं या कुछ को ओमेगा 3 फैटी एसिड दिया जाता है या कुछ को एंटीनेटल विटामिन्स बहुत ही जो कि स्मॉल क्वांटिटी में होती है एडवाइस की जाती है। लास्ट में मैं आप सबसे बस इतना ही कहूँगी कि प्रेगनेंसी एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट है भगवान की तरफ से। तो इसमें एक लेडी का फर्ज है कि वो अपना भी ध्यान रखे और अपने पेट में पल रहे बच्चे का भी अच्छे से ध्यान रखें, तो उसकी डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। साथ में ही उसके घर के सदस्य की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन दोनों का ध्यान रखें और इसके बारे में पूरी जानकारी हो कि कैसे ध्यान रखना है, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। तो इस वीडियो में मैंने स्टार्टिंग के 2 मंथ के बारे में ही एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट मंथ के बारे में एक्सप्लेन करूँगी, तो मेरी इन वीडियो को आप देखते रहें। साथ में ही मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है वो आगे अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, ताकि ये सारी नॉलेज आगे से आगे शेयर हो और सबको इसका बेनिफिट मिले। नमस्कार।